हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस जिसमें केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, परमाणु एवं अणु, इसका कंप्लीट थ्योरी देख चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज के इस वीडियो में हम लोग परमाणु एवं अणु चैप्टर के अध्याय के बीच बीच का जो प्रश्न उत्तर होता है उन्हीं प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग यदि आप इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां से इसका थ्योरी देख सकते हैं परमाणु एवं अणु का। उसके बाद प्रश्न उत्तर बनाने से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अध्याय के बीच का प्रश्न उत्तर परमाणु एवं अणु का। इसका पेज नंबर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अधिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया द्वारा दिखाए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुरूप है। जैसे कि कुछ तत्व का मान दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, उनमें से ये बताना है कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल मिलकर जो अभिक्रिया बनाया, उत्पाद बनाया, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो क्या यह अभिक्रिया जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। उसको बताना है कितना ग्राम लेकर उसको पहले अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम में भी हम लोग क्या पढ़े थे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऐसे जिसमें परमाणु संख्या को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही विनाश की जा सकती। जितना अभिकारक भाग लिया है उतना ही उत्पाद में भी परमाणु संख्या होगा। तो देखते हैं कि इसका मान बैठा के, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान। तो इन दोनों का द्रव्यमान का जो मान दिया हुआ है 5.3 ग्राम प्लस 6.0 ग्राम बराबर कितना हुआ, 11.3 ग्राम। ठीक है, ये अभिकारक था। अब उत्पादों का द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं, तो सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, तो सोडियम एसिडेट का मान दिया हुआ है 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मान दिया हुआ है 2.2 ग्राम और जल का मान दिया हुआ है 0.9 ग्राम। जब तीनों को टोटली जोड़ते हैं तो 11.3 ग्राम उत्पाद में और अभिकारक में भी हम लोग क्या देखे थे, 11.3 ग्राम। तो इससे यह पता चलता है कि अतः परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। क्योंकि ना तो इसमें इसकी परमाणु संख्या में उत्पन्न हुई है और ना ही विनाश। जितना अभिकारक भाग लिया था उतना ही उत्पाद में भी है ना, 11.3 ग्राम। इस प्रकार से हम लोग प्रूफ करके बता सकते हैं कि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुरूप 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1:8 है। तो उसके अनुपात से 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ यदि संयोग करेंगे तो कितने ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, इसको इस प्रकार से समझते हैं कि दिया हुआ क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो चूंकि एक हाइड्रोजन में कितना दिया हुआ है, 8 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर हमको क्या पूछा, 3 हाइड्रोजन में है ना, 3 हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। तो इसको एक एक नियम से बनाएंगे। एक हाइड्रोजन का 8 ऑक्सीजन, तो 3 हाइड्रोजन का कितना ऑक्सीजन होगा, तो 3 से 8 को गुना कर देंगे, 8 × 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। अब इसका तीसरा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। यानी कि जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उन्होंने अलग अलग प्रकार का जो है पॉइंट दिया था, है ना,
जो भी इसका है, तो इसका किस अभिगृहित मतलब जो भी सिद्धांत दिए थे उसमें अनेक है कि द्रव्यमान परमाणुओं से बना होता है, सूक्ष्मतम कण है, उसके भिन्न भिन्न तत्व परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक उसके गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो अलग अलग जो उन्होंने पॉइंट दिए थे, तो किस पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि परमाणु सिद्धांत का द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है। तो देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में हम लोग ये बताए थे कि उसका जो है निम्न विवेचना की जा सकती है। क्या? थर्ड पॉइंट में देखिए कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश है ना। तो दिए गए तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसी पॉइंट में इन्होंने ये बताना है आपको, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिख देना है, क्योंकि उसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इन्होंने ये भी बताया है। फिर उस प्रकार के चौथा भी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किस पॉइंट में, तो देखिए, किसी भी यौगिक पे परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। आप डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखकर, यानी कि ये वाला लिख देना है कि किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट पेज का प्रश्नोत्तर देखते हैं। नेक्स्ट पेज में कौन सा है? 34 का, पेज नंबर 34 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई देखिए, एटॉमिक मास यूनिट की मूल कणों, नाभिक तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, अतः इन्हें द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है, जिसे क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल IPAC द्वारा इसे यूनिफाइड यानी कि यू द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु द्रव्यमान इकाई निकालना है तो उसके लास्ट में यू लिख देते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है ना, ये इसकी इकाई है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई को लिख सकते हैं। और अगर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई लिखना है तो 1/12 गुने 1 कार्बन का द्रव्यमान संख्या, इस प्रकार से इसको निकालते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता, है ना, कि परमाणु इतने सूक्ष्मतम कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है ना। तो उसको क्यों नहीं देखा जा सकता, संभव क्यों नहीं है? एक परमाणु की आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? उसको तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं, तो फिर आँखों से कैसे देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम कण भाग है ना। परमाणु क्या है? तत्व के सूक्ष्मतम भाग है जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। तो आँखों से कैसे देख लेंगे? चूँकि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। इसका आंसर वही होगा कि चूँकि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं और 10⁻⁹ मीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर। ठीक है ना, इतने सूक्ष्म है तो उसको नहीं देख सकते हैं। और 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखते हैं। पेज नंबर 38 है ना, 38 का है। फर्स्ट के निम्न के सूत्र लिखिए। सूत्र कह रहा है सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो देखिए, इसके सामने में ही मैं लिख रही हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए कि सोडियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? Na2O। एल्युमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3 और सोडियम सल्फाइड का हो जाएगा Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा MgOH2,
है ना। इस प्रकार से इसका सूत्र लिख सकते हैं। यहीं पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। अब क्या है, नाम दिया हुआ था, सूत्र लिखना था, अब सूत्र दिया हुआ है, नाम लिखना है। ये दोनों आना चाहिए क्लास 9th में, तभी जो है क्लास 10th में अच्छे से समझ में आएगा। तो Al2SO4 ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना। क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये हो जाएगा। दूसरा है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। आप लोग कॉपी में राइट डाउन कीजिए, कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा है K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है KNO3 यानी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर है पांचवा CaCO3, क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हो गया दूसरा प्रश्न का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्यों लिखते हैं, उसका क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन के प्रतीकात्मक विवरण निरूपण होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CO2। इसी रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहते हैं, है ना। क्यों किसी भी रासायनिक सूत्र लिखते हैं, क्योंकि उसके यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक के प्रतीकात्मक निरूपण होते हैं, यानी कि जो भी इसके संगठक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए इसको रासायनिक सूत्र में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 का राइट आंसर हो जाएगा। 4 का है, निम्न में कितने परमाणु विद्वान है ना। क्या पूछ रहा है, कितने परमाणु विद्वान है इसमें, H2S अणु एवं PO4 3 आयन में कितने परमाणु विद्वान है बताना है। तो देखिए इसको जैसे हल करेंगे, H2S अणु में, H2S में क्या है, 2 हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु हैं परमाणु, और 1 सल्फर से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 परमाणु, यानी टोटली पूछ रहा है कि एक अणु दिया हुआ है उसमें कितने परमाणु के। तो सबको अलग अलग जोड़ लेंगे, हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1 बराबर कितना हुआ, 3 परमाणु। वही PO4 और 3 आयन में कितने परमाणु संख्या है, तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस और क्या, ऑक्सीजन मिलकर बना है। तो फास्फोरस का 1 परमाणु, है ना, तथा ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के कितना है, 4 परमाणु। तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, ये 5 परमाणु संख्या इसमें। ये टोटली पूछ रहा था कि कितने जो अणु दिया हुआ है वो उसमें कितने परमाणु है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट पेज का प्रश्न में आ जाएंगे, पेज नंबर 39 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। आणविक द्रव्यमान का निकालने के लिए हम लोग बताए थे थ्योरी में, तो चूंकि यहाँ पर भी निकालने बोल रहा है आणविक द्रव्यमान, तो यहाँ भी सीखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसको ना इस प्रकार से निकालते हैं कि किसी भी आणविक द्रव्यमान का क्या करते हैं, उसके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या से गुना करके लिखते हैं और लास्ट में U लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, H2, है ना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान कितनी हो जाएगी, 1, और इसके परमाणु संख्या कितनी है, यानी कि कितने परमाणु संख्या मिलकर बने, तो ये 2 ने, H2 2 हाइड्रोजन, तो परमाणु संख्या 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीपल हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान 2U, है ना, यानी कि 2U क्या हो जाएगा, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई। फिर वही ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितनी है, 16, और परमाणु संख्या कितनी है, O2 2, तो इस प्रकार 16 × 2 = 32 U हो जाएगा।
उसी प्रकार से क्लोरीन का Cl2, क्लोरीन की परमाणु द्रव्यमान कितनी है 35.5 और परमाणु संख्या कितनी है 2, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 71 U। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन का परमाणु संख्या देखो अलग अलग, ये तो सिंगल था लेकिन अलग अलग जो तत्व मिलकर बना होगा अणु, तो उसका भी अलग अलग हम लोग कर मल्टीपल करके ऐड करेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो पहले कार्बन का निकालेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन का निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी है 12 और परमाणु संख्या कितनी है 1, तो 12 गुनी 1 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या 16 और इसकी परमाणु संख्या कितनी है 2, तो इसको गुना करेंगे और फिर दोनों को ऐड करके यानी 12 गुनी 1 12, 16 गुनी 2 32 बराबर कितना हुआ 44 यूनिट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप इसको नहीं समझ रहे तो एक बार थ्योरी क्लास जाके देखिए, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद बनाइएगा खुद से। ठीक है, CH4 मीथेन यानी कि 2 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बन के कितने परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 और ये हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 4 है। ठीक है, तो 12 गुनी 1 12 प्लस 4 गुनी 1 4, तो हो गया 16 यूनिट। उसी प्रकार C2H6, C2 कार्बन 12, आपको तो बनाते बनाते याद ही हो गया होगा, कार्बन 12 इन गुनी 2 हाइड्रोजन 1 गुनी 6, इस प्रकार 24 प्लस 6 क्या हो जाएगा 30 यूनिट। फिर उसी प्रकार C2H4 12 गुनी 2 प्लस 1 गुनी 4, 24 प्लस 4 क्या हो जाएगा 28 यूनिट। NH3, N का कितनी है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 गुनी 1 हाइड्रोजन 1 गुनी 3, तो 14 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 17 यूनिट। लास्ट है CH3OH, तो कार्बन 12 गुनी 1 प्लस, देखिए इसमें कितना है मिला, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन 1 गुनी 3 प्लस 1 गुनी 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो इस प्रकार सभी को जब ऐड करते हैं तो ये निकलता है मेरा 32 यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, उसके परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान से गुना करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यानी कि सूत्र दिया हुआ है, इसका द्रव्यमान निकालना है, जिस प्रकार से इसका निकाले थे ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से पर आणविक द्रव्यमान यार यहाँ पर सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। क्या दिया हुआ है ZnO और NO2 एवं K2CO3। तो देखिए इसको अलग अलग निकालते हैं। ZnO और जो Zn का परमाणु द्रव्यमान ये भी दिया हुआ है बगल में, है ना, हेल्प के लिए। तो ZnO यानी कि जिंक का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान को क्या करेंगे इसमें ऐड करते हैं। परमाणु संख्या कितनी है Z का 1, द्रव्यमान संख्या 65 गुनी ऑक्सीजन का 1 गुनी 6, उसी प्रकार से 81 यूनिट। ठीक है, जो कि जिस प्रकार से निकाले ना फर्स्ट क्वेश्चन का, उसी प्रकार से Na2O, तो Na का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो 2 इंटू सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन को 1 इंटू 16 बराबर 46 प्लस 16 बराबर 62 यूनिट। K2CO3, के का परमाणु द्रव्यमान प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो कार्बन यानी कि पोटेशियम का 2 अणु है, तो 2 इंटू 39 इसकी परमाणु द्रव्यमान होती है, प्लस 1 इंटू ये 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन 18। इस प्रकार से सभी को ऐड करके होता है 138 यूनिट, यानी कि आणविक द्रव्यमान या फिर सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका अभी पाठ के बीच का जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को कम्प्लीटली हल किए हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को उत्तर देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो रही थी, इसीलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो थ्योरी
देख के आप इसका प्रश्नोत्तर को बना के रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।